नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र छाड़ो, आप देख रहे हैं द सिटी न्यूज़। दोस्तों, बड़ी अपडेट जो सामने आ रही है। कानून वैसे तो कहते हैं कि सबके लिए बराबर होता है, लेकिन नहीं, हमारे देश में कानून सबके लिए एक बराबर नहीं है। अगर कोई आम आदमी है, आम नागरिक है, तो उसके लिए तो कानून है। अगर कोई राजनेता है, कोई पहुंच वाला आदमी है, तो उसके लिए कानून नाव के बराबर है। तो इसी तरह हमारे रानिया में शहर के नगर पालिका के चेयरमैन मनोज सचदेवा, जिनकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही है, दुकानें बन रही हैं, मार्केट बन रही है, और बिना किसी नक्शे पास करवाए नगर पालिका में नक्शा भी पास नहीं करवाया गया, गैर कानूनी तरीके से जो बिल्डिंग खड़ी कर दी। सो आज बड़ी जानकारी जो सामने आई, नगर पालिका की तरफ से चेयरमैन मनोज सचदेवा को नोटिस भी दिया गया है। लेकिन देखना ये होगा कि ये नोटिस सिर्फ नोटिस तक ही रह जाएगा, कागजों में सिमट कर रह जाएगा, या इस पर कोई कार्रवाई भी होगी। आपको ध्यान होगा, कुछ दिन पहले रानिया के बालासर रोड पर एक फैक्ट्री का निर्माण किया गया था, जो कि अवैध तरीके से निर्माण किया गया था, जिसका नक्शा पास नहीं था। उसको नगर पालिका प्रशासन द्वारा बड़े जोरों शोरों से सील कर दिया गया। बड़ा एक हवा बनाया गया शहर के लोगों में, क्षेत्र के लोगों में, कि किस तरह नगर पालिका प्रशासन जो कार्रवाई करता है, लोगों में भय पैदा किया गया। लेकिन आज वो नगर पालिका प्रशासन का है, वो सिर्फ और सिर्फ नोटिस तक सीमित रह जाएगा, या इस पर भी कोई कार्रवाई होगी? यहीं अगर चेयरमैन की जगह कोई आम नागरिक होता, तो अब तक तो कार्रवाई हो गई होती। तो नगर पालिका की चेयरमैन है, नगर पालिका ने कार्रवाई करनी है। अब देखना ये होगा कि आखिर अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं। सो बड़ी अपडेट है। पिछले दिनों शहर के सैकड़ों दुकानदारों को नोटिस दिया गया, अवैध निर्माण के तरीके से अवैध निर्माण के जो नोटिस दिए गए। सो आम जन के लिए, आम व्यापारियों को परेशान करने के लिए ये प्रशासन कहीं ना कहीं, ये सरकारें कहीं ना कहीं अपना दबाव बनाती हैं, अपना जो काम करती हैं आम जन को परेशान करने के लिए। तो अब देखना ये होगा कि चेयरमैन पर क्या कार्रवाई करती है, नगर पालिका प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। और जिस तरह से बालासर रोड पर फैक्ट्री को सील किया गया, बड़ी कार्रवाई की गई, बड़ा एक हवा बनाया गया, किस तरह से नगर पालिका ने जो कार्रवाई की, अखबारों में सुर्खियों में रहा कई दिन नगर पालिका प्रशासन। लेकिन आज आंखें मूंद कर बैठा है प्रशासन, सिर्फ नोटिस थमा दिया गया। क्या नोटिस से वो जो फीस की चोरी हुई, सरकार को, खजाने को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, क्या वो भरपाई हो जाएगी नोटिस से? सो बड़ी अपडेट है। देखना होगा क्या कार्रवाई करता है नगर पालिका प्रशासन, इस पर क्या संज्ञान लेता है। क्या इस निर्माण को रोका जाएगा, या फीस वसूली जाएगी, नक्शा पास करवाया जाएगा? सो देखते हैं आखिर क्या होता है। इस बारे में मेरी नगर पालिका सचिव से बात हुई, तो उनका यही कहना था कि हमने नोटिस दे दिया है, आगे की जो कार्रवाई है वो देखेंगे नोटिस का जवाब आने के बाद। इसी तरह मेरी नगर पालिका एमई से बात हुई, यही जवाब उनके पास था कि हमने नोटिस दे दिया है। खैर, ये भी बहुत बड़ी बात है, नगर पालिका चेयरमैन के खिलाफ नोटिस निकालना, ये भी अधिकारियों की शाबाश है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन सिर्फ नोटिस तक नहीं, जब आम पब्लिक को नोटिस दिए जाते हैं और उन पर कार्रवाई की जाती है, तो कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। पिछले दिनों शहर के कई वार्डों में, 7-8 वार्ड की बात करें, 9 वार्ड की बात करें, शहर के कई हिस्सों में जो पुराने आज से 40-40, 50-50 साल पहले लोग जो बस गए आकर, जिन्होंने अपने घर बना लिए, उनको गैर कानूनी जो कब्जा बताकर नोटिस दिए गए। इस तरह से बहुत से राजनेता, बड़े बड़े लीडर जो कब्जा करके बैठे हैं, क्या उन पर भी ऐसे नोटिस निकलेंगे, उन पर भी ऐसी कार्रवाई होगी? सो उम्मीद करता हूँ नगर पालिका प्रशासन से, सचिव महोदय से, एमई साहब से, कि इस तरह कानून को बराबर रखते हुए हर किसी पर कार्रवाई होनी चाहिए। किसी गरीब का गला ना दबाया जाए, किसी गरीब के साथ अन्याय ना हो। अगर कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। धन्यवाद। जुड़े रहिए द सिटी न्यूज़ के साथ।